अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल मैथ एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ कि आपने कल की वीडियो लास्ट में देखी होगी। अगर नहीं देखी तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। आज हमने एक नया टॉपिक पढ़ना है। टॉपिक का नाम है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स इन डेली लाइफ। पीछे जो हमने रियल नंबर्स पढ़े हैं और उसकी जो आज हमने डेली लाइफ में जो इंपॉर्टेंस है ना, आज हमने वो पढ़नी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। टॉपिक का नेम है आज हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स इन डेली लाइफ। ठीक है, रियल नंबर्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन डेली लाइफ। दैट इज प्रोबेबली वन ऑफ द मेन रीजन वी लर्न हाउ टू काउंट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट फॉर अ वेरी अर्ली एज। वो कह रहे हैं कि रियल नंबर जो है वो ज़्यादातर डेली लाइफ में यूज़ होते हैं और हम अर्ली एज में यानी यंगर एज में हम काउंट करना, ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सीख जाते हैं। वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट नंबर्स। वो कह रहा है कि हम नंबर्स के बगैर अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहे हैं रियल नंबर्स आर यूज इन सर्वाइवल फील्ड्स इंक्लूडिंग। वो कह रहा है कि रियल नंबर जो है वो किन किन फील्ड्स में यूज़ होते हैं। जैसे उन्होंने कहा साइंस एंड इंजीनियरिंग, मेडिसिन एंड हेल्थ। इसके अलावा देखिए इतनी ज़्यादा फील्ड्स है जिसके नाम उन्होंने लिखे। इन्वायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर, नेविगेशन एंड ट्रांसपोर्ट, स्टैट एंड डाटा में, इन सब में वो कह रहा है कि मैथ ही और यानी रियल नंबर्स ही यूज़ होते हैं। हाँ जी, एग्जांपल लाइन है हमारे पास। द सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज 8। वो कह रहे हैं दो नंबर्स का जब हम सम करते हैं तो 8 आता है एंड देयर डिफरेंस इज 2। डिफरेंस क्या होता है? माइनस करना। उन दोनों को जब माइनस करें तो वो 2 आता है। फाइंड द नंबर। वो कह रहे हैं उस नंबर को फाइंड करो। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। वो कह रहे हैं कि आपने पहले दो नंबर्स लेने हैं, दो रियल नंबर्स लेने हैं। हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे। लेट ए एंड बी टू रियल नंबर्स। हमने क्या किया है कि हमने दो रियल नंबर्स ले लिए जो कि है ए और बी। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, दिस सम ऑफ टू रियल नंबर, यानी उन दोनों नंबर्स का सम करो। नंबर क्या है, ए प्लस बी। सम जो है प्लस को ही कहते हैं। इज 8 यानी इक्वल टू 8 आए, इसे हम नाम दे देंगे 1 का। एंड देयर डिफरेंसेस यानी उन दोनों को माइनस करें, उसी दो नंबर को जब माइनस करें तो क्या आए, इज 2। इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। अब देखें, फर्स्ट क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 8 एंड दूसरी क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 2। अब हमने क्या करना है, अब इन दोनों इक्वेशन को हमने ऐड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। फर्स्ट क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 8 और a माइनस बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, ऐड कर रहे हैं, प्लस माइनस का कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2a इज इक्वल टू 10। तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड। तो यहाँ पे आ जाएगा a इज इक्वल टू 10 डिवाइड्स 2। तो a क्या आ जाएगा, 5। a इज 5। अब हम क्या करेंगे, a को 1 में पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 5 इन 1। तो a क्या है, 5। a की जगह 5 आ जाएगा, प्लस b एज इट इज इक्वल टू 8। b इधर और 8 यहाँ, ये प्लस का है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो b क्या आ जाएगा, 3। यानी वो दो नंबर कौन से थे, 5 एंड 3। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है, आप देख लें। बुक से भी आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं, 5 एंड 3। सो 5 एंड 3 आर द रिक्वायर्ड रियल नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है टेम्परेचर कन्वर्जन्स का। हाँ जी, इसमें क्या कह रहा है, इन दी फिगर 3 टेम्परेचर्स ऑफ थर्मामीटर्स आर शोन। वो कह रहा है कि ये जो आपको फिगर नजर आ रही है इसमें आपको 3 टेम्परेचर जो है वो शो हो रहे हैं। पहला क्या है, केल्विन स्केल, दूसरा है सेल्सियस स्केल और तीसरा है फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, वो कह रहे हैं वी कैन कन्वर्ट 3 टेम्परेचर स्केल सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन विद ईच अदर्स। वो कह रहे हैं इन तीनों स्केल्स को हम आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट देखिए, कन्वर्जन फार्मूला आर गिवन बिलो। अगर हमने किसी टेम्परेचर को केल्विन में करना है तो हम क्या करेंगे, केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस। सेल्सियस में हम 273 को ऐड कर देंगे तो जो टेम्परेचर है वो केल्विन में आ जाएगा। दूसरा, अगर हमने किसी टेम्परेचर को सेल्सियस में करना है तो 5 डिवाइड्स 9, फ़ारेनहाइट माइनस 32। ये करेंगे तो हमारे पास टेम्परेचर सेल्सियस में आ जाएगा। अगर हमने किसी टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में करना है तो 9 डिवाइड्स 5 सेल्सियस प्लस 32। अगर ये वाला ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास टेम्परेचर किस में आ जाएगा, फ़ारेनहाइट में। वेयर के इज बिलोंग टू Kelvin, C is belong to Celsius and F is belong to Fahrenheit. Show that Kelvin, Celsius and Fahrenheit scale respectively.
इसमें वो क्या कहना चाह रहा है कि वो कह रहा है कि जो आपको फिगर दी गई है इसमें बताया गया है कि इसमें 3 स्केल है। पहले का नाम है केल्विन स्केल, दूसरे का नाम है सेल्सियस स्केल और तीसरे का क्या नाम है फ़ारेनहाइट स्केल। वो कह रहे हैं इन तीनों स्केल्स को हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह? ये आपको 3 फार्मूलाज दिए गए, ये आपने याद करने हैं कि किसी भी टेम्परेचर को केल्विन में कैसे कर सकते हैं, सेल्सियस में कैसे कर सकते हैं और फ़ारेनहाइट में कैसे कर सकते हैं। नीचे उन्होंने बताया है कि केल्विन को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, सेल्सियस को सी से एंड फ़ारेनहाइट को एफ से। नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल करनी है, एग्जाम्पल है 10। एग्जाम्पल 10 करते हैं। हाँ जी, एग्जाम्पल 10 क्या है? नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 फ़ारेनहाइट। ये फ़ारेनहाइट में दिया गया है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। वो कह रहा है कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस एंड केल्विन। ये जो फ़ारेनहाइट में आपको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर दिया गया है, इसी टेम्परेचर को आपने सेल्सियस में कन्वर्ट करना है और इसी टेम्परेचर को आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है। चलिए हम करते हैं। हाँ जी, इसका जब हमने सोल्यूशन करना है तो किस तरह करना है ये देखें आप। वो कह रहा है हमने पहले लिखना है गिवन। गिवन क्या है? गिवन टेम्परेचर हमारे पास किसमें? फ़ारेनहाइट में। फ़ॉरेन एफ इक्वल टू 98.6 फ़ारेनहाइट। पहले हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसे सेल्सियस में, तो लिखेंगे कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस। स्केल भी लिखेंगे आगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने इसका फार्मूला लिखना है। आपने फार्मूला पहले याद कर लेना है। सेल्सियस इज इक्वल टू 5 डिवाइड्स 9 फ़ारेनहाइट माइनस 32। अब देखिए हमारे पास सारा कुछ है, हमने सिर्फ फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। सेल्सियस एज इट इज, 5 डिवाइड 9 भी एज इट इज। फ़ारेनहाइट हमारे पास कितना है? 98.6 माइनस 32। सिर्फ अभी हमने इसकी वैल्यूज़ को इंसर्ट किया है। अब हमने क्या करना है? हमने 98.6 में से 32 को माइनस करना है, तो आएगा 66.6 और 5 डिवाइड 9 एज इट इज। ठीक है, अब क्या करना है? इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 333 डिवाइड्स 9। अब क्या करना है? 9 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा सेल्सियस में, तो वो आएगा 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये भी टेम्परेचर हमारे पास सिर्फ सेल्सियस में हुआ है। अब हमने क्या करना है? इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट हम लिखेंगे कन्वर्ट इनटू केल्विन स्केल। कन्वर्ट इट इनटू केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला था? केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। इसमें हमने वैल्यूज को इंसर्ट कर देना है। केल्विन एज इट इज, सेल्सियस क्या है? 37 प्लस 273, तो क्या आ जाएगा? 310 केल्विन। ठीक है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है सेल्सियस में 37 होता है। लास्ट पे आपने लाइन लिखनी है। हाँ जी, देखें हमारा भी आया है, सेल्सियस में 37 डिग्री आया, तो आपने लिखना है हंस नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर एट सेल्सियस स्केल इज 37। आगे केल्विन स्केल में क्या है तो हमारा क्या आया था? 310, और हमारा इसका भी क्या है? 310 केल्विन। ठीक है, अब हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड नंबर और टेम्परेचर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज के, वो करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है 1.3। फर्स्ट वाला पार्ट है 4 वाला, 5 वाला एंड 6 वाला। फर्स्ट वाला पार्ट देखिए। फर्स्ट वाला पार्ट क्या कह रहा है? द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर इज 42, फाइंड द 3 इंटीजर। वो कह रहा है जो 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स आप लेंगे उसका आपने सम करना है और वो इक्वल है 42 के, और उन तीनों इंटीजर्स को आप फाइंड करें कि वो कौन कौन से इंटीजर्स हो सकते हैं। हाँ जी, इसका सोल्यूशन कैसे होगा? हमने क्या करना है? लेट करना है। लेट फर्स्ट इंटीजर, फर्स्ट इंटीजर को क्या कह दिया? x। सेकेंड इंटीजर उसे हमने क्या कहना है? x प्लस 1। ठीक है, थर्ड इंटीजर x प्लस 2। ये हमने x प्लस 1 और x प्लस 2 किस तरह से लिखा है? वो कह रहे हैं कंसेक्टिवली इंटीजर्स हैं। सपोज करेंगे x जो है, लेट कर लेंगे हमारे पास x जो है वो 4 आता है। 4 के बाद यहाँ तो 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। कंसेक्टिवली यही हो सकता है क्योंकि 4 के बाद हमेशा 5, 6 और 7 ही आते हैं। ठीक है, ये तो नहीं हो सकता कि 4 के बाद 7 आ जाएगा।
या 9 आ जाएगा, ये तो पॉसिबल है ही नहीं है। उन्होंने कंसेक्टिव इंटीजर्स कहे हैं, तो यानी 4, 5, 6 ही हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया है, अगर हमारे पास x जो है वो 4 आएगा तो x + 1 जो है हमारे पास आएगा x4 + 1 = तभी 5 आएगा ना। और x + 2 हमने क्यों कहा है कि x हमारे पास 4 है, +2 करेंगे तो ही 6 आएगा, इसलिए हमने सेकंड इंटीजर के लिए x + 1 और थर्ड के लिए x + 2। होप आपको ये जो सिंपली मैंने आपको बताया है रफली आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने सेकंड इंटीजर को x + 1 और थर्ड इंटीजर को x + 2 क्यों लिया है। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए अब हमने क्या लिखना है, लेट करने के बाद हमें लिखना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। उसने क्या कहा था कि थ्री इंटीजर्स लो, उन तीनों इंटीजर का क्या करना है, आपने सम करना है। इंटीजर क्या है, पहला x + x + 1 + x + 2, उन तीनों को सम करेंगे तो इज 42। इन तीनों को सम करेंगे तो वो क्या किसके इक्वल आएगा, 42 के इक्वल आएगा। और वो कह रहा है फाइंड दी 3 इंटीजर्स, उन तीनों इंटीजर्स को आप फाइंड करो। तो हमारे पास इक्वेशन ये बनती है। अब देखें x और x 1, 2 और 3, तो क्या आएगा 3x + 2 और 1 is 3 = 42, ठीक है। अब देखें 3x एज इट इज = 42 माइनस यहाँ प्लस का, यहाँ के -3, तो 3x = आ जाएगा 39 के। और x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x आ जाएगा हमारे पास 39 / 3, तो x आ जाएगा 13, x is 13। x हमने फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट इंटीजर हमारे पास आ गया। फर्स्ट इंटीजर क्या हमारे पास, फर्स्ट इंटीजर इज 13, ठीक है। अब सेकेंड इंटीजर देखें, सेकेंड इंटीजर किस तरह से फाइंड करना है, आप यहाँ पे लिख लें सेकेंड इंटीजर। वो किसके इक्वल है, x + 1, x क्या आया 13 + 1 करेंगे तो क्या आएगा 14। सेकेंड इंटीजर कौन सा है 14। और थर्ड इंटीजर देखें, थर्ड इंटीजर वो किसके इक्वल है, x + 2, x किसके इक्वल था 13 + 2 = 15। फर्स्ट इंटीजर क्या था 13, सेकेंड 14 एंड थर्ड इज 15। द इंटीजर इज 13, 14 एंड 15। मैं दोबारा से रिकॉल कर देती हूँ, आप सुन लें। उन्होंने क्या कहा था कि पहले आपने 3 कंसेक्टिवली इंटीजर्स लेने हैं। हमने लेट कर लिया कि फर्स्ट इंटीजर को हमने कह दिया कि वो x के इक्वल है। अगर फर्स्ट x है तो सेकंड जो है x + 1 होगा तो ही कंसेक्टिवली इंटीजर आएगा ना। तो थर्ड को हमने कह दिया x + 2, ठीक है। नीचे लिखा है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। उसने कहा है कि तीनों जब आप नंबर ले लोगे उन तीनों का आपने सम करना है। मैंने लिखा फर्स्ट इंटीजर प्लस सेकंड इंटीजर प्लस थर्ड इंटीजर जो कि इक्वल है 42 के। उसने गिवन कंडीशन में आपको बताया हुआ है। इन तीनों को हमने x + x + x 3x हो गया, 2 + 1 is 3 = 42। 3x यहीं पे रहा, 3 वहाँ जाके माइनस हो गया, 39 आ गया। 3x = 39 और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 13। सेकंड आ जाएगा x + 1 तो 14, x + 2 15। तो हमारे पास वो कौन से नंबर है 13, 14 एंड 15, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 68 and difference is 22। ये बिल्कुल एग्जांपल 9 की तरह सेम एज इट इज वैसे ही है। इसका सॉल्यूशन देखिए किस तरह से हमने करना है। पहले हम वो 2 नंबर्स फाइंड करेंगे। हमने कहना है लेट a and b be 2 नंबर्स। नेक्स्ट देखें, कह रहे हैं सम इज 62, उन दोनों नंबर का सम करेंगे। a + b = किसके है 68 के। एंड डिफरेंस किसे कहते हैं माइनस को, तो उन दोनों का डिफरेंस क्या है 22। इसे हम कह लेंगे ये 1 के इक्वल है और इसे कह लेंगे ये 2 के इक्वल है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। a + b = 68 एंड a - b = 22। a + a 2a प्लस माइनस का ये कैंसिल इज इक्वल टू 90। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 90 और a की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 / 2, तो a इक्वल आ जाएगा a = 45, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पुट a in 1, पुट a = 45 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है a + b, a की वैल्यू है 45 प्लस b हमने फाइंड करना है और क्या है इक्वल टू 68। b = 68 - 45, तो b इक्वल आ जाएगा 3 और 2 23 के, यानी नंबर क्या थे 45 एंड 23, ठीक है।
वो दो नंबर क्या थे, एक था 45 और दूसरा था 23, ये आप देख लें। पहले उन दो नंबर्स को लेट किया है, फिर उन दोनों का सम लिया है तो 68 है, डिफरेंस लिया है यानी माइनस किया है तो 22 है, उन दोनों को ऐड किया है तो ए हमारे पास आ गया 45 और बी आ गया 23। नेक्स्ट जो है हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है, इसकी मैं स्टेटमेंट नहीं लिख ली, यहाँ से ही आपको पढ़ के सुना देती हूँ। The weather in Lahore was unusually warm during the summer of 2024। वो कह रहे हैं लाहौर का जो वेदर है 2024 में वो समर का बहुत गर्म है। दी टीवी, अब यहाँ पे देखें, दी टीवी न्यूज़ रिपोर्ट टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेल्सियस। वो कह रहे हैं न्यूज़ वालों ने जो टेम्परेचर रिपोर्ट किया है वो है 48 डिग्री सेल्सियस बाय यूजिंग द फार्मूला। उन्होंने आपको फार्मूला भी बता दिया है, फाइंड द टेम्परेचर एज फॉरेनहाइट स्केल। टेम्परेचर आपको दिया हुआ है सेल्सियस में, आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है और टेम्परेचर को आपने फॉरेनहाइट में फाइंड करना है। हाँ जी, हमने क्या लिखना है, गिवन टेम्परेचर इन सेल्सियस, जो कि कितना है 48 डिग्री सेल्सियस, 48 डिग्री सेल्सियस। और वो क्या कह रहे हैं, आपने टेम्परेचर फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करना है और आपने फार्मूला लगाना है, फॉरेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, सेल्सियस उन्होंने पहले दिया हुआ है, बस फार्मूले में वैल्यूज इंसर्ट करेंगे और उसे टेम्परेचर को फाइंड कर लेंगे। फॉरेनहाइट इज इक्वल टू 9/5, टेम्परेचर है 48 प्लस 32। ठीक है, अब क्या करना है, 48 मल्टीप्लाई 9 तो आ जाएगा 432 डिवाइड्स 5 प्लस 32। यहाँ पे फॉरेनहाइट इज इक्वल टू 432 को डिवाइड करना है 5 से तो क्या आएगा 86.4 प्लस 32। अब ये जो नंबर आया है इसमें हमने प्लस कर देना है 32 को, तो आएगा 118.4 फॉरेनहाइट। ठीक है, यहाँ पे बस इस तरह लिखिए। ठीक है, ये है इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 5 का ये सॉल्यूशन है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, दिस सम ऑफ द एजेस। वो कह रहे हैं एजेस को यानी उम्र को आप सम करो ऑफ द फादर एंड सन, बाप की उम्र को और बेटे की उम्र को जब हम सम करेंगे तो उसका सम आता है 72 ईयर्स। 6 ईयर अगो, 6 साल पहले, द फादर एज वाज 2 टाइम, जो बाप की एज है वो दो गुना द एज ऑफ सन, सन की एज से 2 गुना है। वट वाज सन एज 6 ईयर अगो, आपने सन यानी बेटे की जो उम्र है वो 6 साल पहले वाली फाइंड करनी है। पहला पार्ट देखें, फिर उसके बाद 6 ईयर अगो वाला देखेंगे और फिर ये वाला देखेंगे। ठीक है, और फिर ये एज हमने फाइंड करनी है। मैं यहाँ रखती हूँ, यहाँ से आप देखिएगा। पहले उन्होंने कहा है, पहले हम लेट कर लेंगे फादर की एज एंड सन की एज, उसे हम कोई नंबर दे देंगे। हम लिखेंगे लेट फादर्स एज, जो कि इक्वल है x के, और अब हम लिखेंगे सन एज, जो कि इक्वल है y के। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज इक्वल टू 72। पहली कंडीशन क्या है, इन दोनों एजेस को सम करो। इन दोनों एजेस का सम किसके इक्वल आता है 72 के। यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशन। वो क्या थी, गिवन कंडीशन क्या थी, फादर की एज प्लस सन की एज को हम जब सम करते हैं तो इक्वल आता है 72 के, और इसे हम नाम दे देंगे 1 का। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट वो कह रहे हैं 6 ईयर अगो, 6 साल पहले। हमने भी यहाँ पे लिखना है 6 ईयर अगो, 6 साल पहले क्या हुआ, द फादर्स एज वाज 2 टाइम, फादर की जो एज है वो 2 टाइम है किससे, सन से। हमने भी फादर की एज को क्या कहा है, यहाँ पे हम लिखा है 6 ईयर अगो। अगो का क्या मतलब है, पहले वाली एज को फाइंड करना, यानी जो यहाँ पे हमने फादर की एज को कहा है x, हम पहले वाली एज को फाइंड कर रहे हैं, यानी फादर की एज में से हम पहली 6 साल की जो उम्र है वो निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे -6 आएगा। ठीक है, इसकी समझ आ गई है। अब हम क्या लिखेंगे, फादर एज इक्वल टू x हमने पहले लिया था, अब 6 ईयर अगो 6 साल पहले की फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा -6, और उसी तरह ही सन एज हमने क्या किया, वायलेट किया है y, और 6 साल पहले फाइंड करने हैं तो -6 आ जाएगा। ठीक है, होप आपको अभी कंडीशंस की समझ आ गई। सेकंड कंडीशन में क्या कहता है, 6 ईयर अगो, 6 साल पहले। अभी हमने सिर्फ क्या किया है, फादर की एज में से 6 ईयर्स निकाले हैं और सन की एज में से 6 ईयर्स को निकाल दिया है। अब आगे देखें वो क्या कह रहे हैं,
निकालने के बाद जो फादर की एज है ना वो सन की एज से 2 गुना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने लिख लिया, यहाँ पे लिखा फादर्स एज 6x - 6 इज इक्वल टू सन एज, जो कि फादर की एज का डबल है, ठीक है। फादर की एज जो है वो सन की एज से 2 टाइम है ना, तो हमने क्या लिखा, फादर एज सन एज, और सन की एज को हमने 2 टाइम से मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। इतनी समझ आइए आपको। अब हमने इस वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास क्या है, x - 6 एज इट इज इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2y माइनस 6 2 12, तो क्या देगा 12, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या आएगा, x एज इट इज माइनस 2y इज इक्वल टू -12 प्लस 6, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू -6, और इसे हमने नाम दे देना है 2 का, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इन दोनों को आपस में कंपेयर करने के लिए हमारे पास यहाँ 2y है, यहाँ पे y को भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपस में कट हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल लगा रही हूँ, मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन 1, हमने 2 से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 72, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 144, ठीक है। इसे हम नाम दे देंगे 3 का, ठीक है। आगे देखें, अब हमने क्या करना है, ऐड 3 एंड 2, ठीक है। अब हमने इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेना है। इक्वेशन 3 क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 144, और ये क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू -6, ठीक है। अब देखें, ये तो कैंसिल हो गया, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3x इज इक्वल टू 144 माइनस 6 इज इक्वल टू 138, और x क्या आएगा, 138 डिवाइड्स 3 इज इक्वल टू 46, ठीक है। यहाँ तक आपको मैं दोबारा समझा देती हूँ, ये आप समझ लें। हमने क्या किया है, हमने लेट किया है, पहले फादर एज जो है वो x है और सन एज जो है वो y है। फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक इन दोनों को प्लस करें तो एज क्या आती है, इक्वल आता है 72 के। 6 साल पहले हमने फादर की एज में से 6 साल को निकाल दिया है, और उसी तरह सन की एज में से 6 साल को भी निकाल दिया है। फादर की एज जो है वो सन की एज से डबल है, तो हमने क्या किया, फादर एज इज इक्वल टू सन एज का डबल कर दिया है। इस इक्वेशन को हमने पहले सिंप्लीफाई किया है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारे पास इक्वेशन ये बन गई है। इन इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को कंपेयर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 2y होना चाहिए, ताकि एक कट जाए और दूसरा हमारे पास आ जाए। तो हमने क्या किया है, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया है, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 144। अब इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस किया है, और हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, जो कि है 46 के इक्वल, ठीक है। अब हमारे पास देखें, अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम क्या करेंगे, पुट इन 1, ये मैं यहाँ से सारा रिमूव कर देती हूँ। हाँ जी, ये देखिए मैंने समराइज करके लिख रही है। फादर जो था उसे हमने कहा था x है, सन जो है वो है फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड, थर्ड, और x की वैल्यू जो है हमारे पास 46 आई थी। और यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ 6 ईयर अगो वाला, वो भी लिख लेते हैं। 6 years अगो फादर्स जो था, हाँ जी ये लिख लिया, फादर की एज जो थी x माइनस 6 और सन की y माइनस 6। x की वैल्यू हमारे पास आ गया 46। अब हमने y की फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 46 in 1, 46 प्लस y इज इक्वल टू 72, y इज इक्वल टू 72 माइनस 46, तो आ जाएगा 26, ठीक है। y की क्या वैल्यू आई है, 26। यहाँ पे देखिए हमने बाकी 3 कंडीशंस को पूरा कर दिया है, सम वाली भी, 6 ईयर अगो वाली भी, 2 टाइम वाली भी। लास्ट हमारे पास कंडीशन रह गया, व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर अगो। हमने क्या लिखना है, अब यहाँ पे लिखना है 6 year ago सन एज किसके इक्वल थी, y माइनस 6। y की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, जो कि इक्वल आई है 26 के, तो यहाँ पे लिखेंगे 26 माइनस 6 इज इक्वल टू 20। सन्स एज 6 साल पहले जो सन की एज थी ना वो थी 20 साल, ठीक है। और यही हमने फाइंड करना है, यहाँ पे 7 ईयर्स आ जाएगा, यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी, ठीक है।
उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।